हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस इम्पोर्टेंट जजमेंट की जिसका सीधा संबंध अंतरधार्मिक लिव इन रिश्तों में रह रहे लोगों को लेकर है। अंतरधार्मिक लिव इन रिलेशन का मतलब होता है ऐसे रिश्ते जिसमें दो बालिग अलग अलग धर्म को मानने वाले हों और वो साथ रहना चाहते हों, यानी कि शादी करना चाहते हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतरधार्मिक लिव इन रिश्तों में रह रहे लोगों की स्वतंत्रता सामाजिक विरोध और धर्म से कहीं ऊपर है। वो अभी तब जब कानून समलैंगिकों को मान्यता देता है। लिहाजा अंतरधार्मिक रिलेशन में रह रहे लोगों की निजी जिंदगी से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उन पर खतरा मंडरा रहा है तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाए। इस टिप्पणी के साथ नूरी एंड एनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एनदर्स के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल खंडपीठ ने विभिन्न जिलों के 12 अंतरधार्मिक जोड़ों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। इन मामलों में हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने कोर्ट से परिजनों से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं तो इसमें समाज, परिवार और राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पसंद का साथी चुनना एक फंडामेंटल राइट है जो धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लिव इन में रह रहे जोड़ों को कोर्ट हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक विरोध झेल रहे दो बालिगों यानी मेजर के रूप में देख रहा है। डर स्वतंत्रता को खामोश कर देता है। ऐसे में अदालतों का कार्य है कि इस स्वतंत्रता की रक्षा करना। कोर्ट ने निजता के अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी और शफीन जहां के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजता यानी प्राइवेसी और अपनी मर्जी से साथी चुनना एक गर्व से जीवन जीने के अधिकार में आता है। संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। वहीं राज्य सरकार ने अपने दलील में कहा कि इन जोड़ों ने उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तहत आवेदन नहीं किया था, लिहाजा इनका संबंध अवैध है। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लिव इन में रहने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं है। यह कानून तब लागू होता है जब धर्म परिवर्तन जबरन या धोखे से कराया जा रहा हो। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद एक दिशा निर्देश जारी किया जिसमें कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा की मांग करने वाले जोड़ों की उम्र जांच कर पुलिस तत्काल सुरक्षा मुहैया कराए। 2019 के शासनादेश के मुताबिक खतरे का सामना कर रहे जोड़ों को तुरंत सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए और विरोधी और परिजन जोड़ों के शांतिपूर्ण जीवन में दखल न दें। यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो पीड़ित शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।